हेलो गाइस, वेलकम टू आईटी पावर। दोस्तों, इस बात को आप जानते ही होंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और देश की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट का ड्रीम होता है एएमयू में पढ़ने का। एएमयू का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए पूरे देश से एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाते हैं। इवन फॉरेन से भी स्टूडेंट एएमयू में पढ़ने आते हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे कि एएमयू में एडमिशन के लिए कितना कंपटीशन होता है। अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत करते हो तो आपका भी एएमयू में पढ़ने का सपना इस साल पूरा हो सकता है। अगर आप भी 2023 में एएमयू एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्लास 11 साइंस डिप्लोमा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करें। इस वीडियो को देखने के बाद आप सेल्फ स्टडी से अपनी तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एएमयू क्लास 11 का एंट्रेंस एग्जाम एएमयू के सभी एंट्रेंस एग्जाम में सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जाम माना जाता है। ऐसा क्यों? एएमयू क्लास 11 के लिए हर साल 35 से 40 हज़ार एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाते हैं। अगर एएमयू क्लास 11 साइंस की टोटल सीट की बात करें तो एएमयू में 1235 टोटल सीट हैं साइंस के लिए। क्लास 11 साइंस के लिए 1235 सीट हैं, जिसमें 755 सीट बॉयज़ के लिए हैं और 480 सीट गर्ल्स के लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब एएमयू क्लास 11 साइंस डिप्लोमा के एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न को समझ लेते हैं। एएमयू क्लास 11 साइंस और डिप्लोमा का एक ही पेपर होता है। तो अगर आप साइंस या डिप्लोमा का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं तो आपको एक ही तैयारी करनी है। एंट्रेंस एग्जाम में एक सबसे इम्पोर्टेंट बात का ध्यान ज़रूर रखें कि एएमयू क्लास 11 एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। 25% की नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब कि आपका 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग एएमयू क्लास 11 एंट्रेंस एग्जाम में होती है। तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते टाइम इस बात से श्योर हो जाएं कि आप सही ऑप्शन मार्क कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट जल्दबाजी में गलत आंसर को मार्क कर देते हैं, जिस वजह से उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो मेक श्योर एंट्रेंस एग्जाम देते टाइम नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखें। अब बात करते हैं एएमयू क्लास 11 एंट्रेंस एग्जाम के पेपर की लैंग्वेज का। तो आपका क्वेश्चन पेपर 3 लैंग्वेज में होता है, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश। तो आपको पेपर की लैंग्वेज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इस एंट्रेंस एग्जाम में। तो आपके एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, मतलब पूरा पेपर 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपके 100 ही क्वेश्चन होते हैं। आपका ये पेपर 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। पहले सेक्शन में आपसे साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस। लाइफ साइंस मतलब बायोलॉजी। ये साइंस के क्वेश्चन आपके 50 मार्क्स के होते हैं, यानी आपके अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन आपसे साइंस से पूछे जाते हैं। दूसरे सेक्शन में आपसे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स के अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद तीसरा सेक्शन होता है आपका जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज आपका अप्रॉक्स 10 मार्क्स का होता है, यानी कि 10 मार्क्स का होता है। उसके बाद लास्ट सेक्शन मिलता है आपको इंडो इस्लामिक कल्चर का, जो कि आपका अप्रॉक्स 10 मार्क्स का यानी 10 मार्क्स का ही होता है। तो ये बात तो हो गई आपके एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न की। तो अब बात करते हैं इसकी तैयारी की। तैयारी कैसे करनी है हमें इस एंट्रेंस एग्जाम की, सेल्फ स्टडी से कैसे तैयारी करनी है। अगर आप इस साल बोर्ड एग्ज़ाम दे चुके हैं या दे रहे हैं तो आपके लिए एएमयू की तैयारी करना ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि साइंस और मैथ्स की तैयारी आपने अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी की होगी। एएमयू क्लास 11 साइंस डिप्लोमा का सिलेबस क्लास 9 और क्लास 10 पे बेस्ड होता है, यानी आपने 9th और 10th में जो स्टडी करी है उसी पे बेस्ड होता है आपका ये पूरा सिलेबस, जिसमें क्लास 9th से अप्रॉक्स 30% सिलेबस आता है और क्लास 10th से अप्रॉक्स 70% सिलेबस आपके एंट्रेंस एग्जाम में आता है। सबसे पहले साइंस की बात करते हैं। साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस मतलब बायोलॉजी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साइंस के लिए आपको क्लास 9th और क्लास 10th की एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कवर करना है। बहुत अच्छे से कवर करने का मतलब है कि आपको लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप पूरी बुक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। सेम प्रोसेस आपको मैथमेटिक्स के लिए भी फॉलो करना है। आपको 9th और 10th की एनसीईआरटी को बहुत सही तरीके से कवर करना है। अगर आपके पास क्लास 10th की आर.डी. शर्मा मैथ्स की बुक है तो उससे भी आप मैथ को कवर कर सकते हैं, क्योंकि आपको आर.डी. शर्मा में एडवांस क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और मैथमेटिक्स में जो फार्मूलाज होते हैं उन्हें तो आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। अब बात करते हैं जीके मतलब कि जनरल नॉलेज की। तो देखो, जीके एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है और हम सभी जानते हैं कि जीके की कोई लिमिट नहीं होती। तो जीके को कवर करने के लिए आपको एक गाइड ले लेनी है। आप 100 रुपीज़ तक की कोई भी गाइड लेंगे, उससे आपका काम बन जाएगा। उसके बाद आता है इंडो इस्लामिक कल्चर। इंडो इस्लामिक कल्चर के लिए आपको एक गाइड लेनी ही पड़ेगी। मैं किसी गाइड को प्रमोट नहीं कर रहा, पर जो सबसे फेमस गाइड आती है उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ।
इंडो इस्लामिक कल्चर के लिए आपको नाज गाइड ले लेनी है। इस गाइड में आपको जीके के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आपको जीके के लिए कोई अलग से गाइड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सब करने से पहले आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्लास 11 साइंस डिप्लोमा का एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस डाउनलोड कर लेना है। सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है उसका वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा सिलेबस डाउनलोड करने का। अब नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं आपको अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए और क्या करना है। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है तैयारी के लिए। जब आप साइंस और मैथ्स की तैयारी एनसीईआरटी से बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं, यानी आपकी एनसीईआरटी कवर हो जाती है, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंट आ जाता है कि हाँ अब आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एएमयू क्लास 11 साइंस डिप्लोमा के प्रीवियस ईयर्स के एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। इससे आपको एएमयू एंट्रेंस का क्वेश्चन लेवल पता चल जाएगा कि एएमयू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको कम से कम प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर्स के पेपर फ्री में डाउनलोड करने का वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर कैसे डाउनलोड करना है उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगा। ये सब कुछ करने के बाद अगर आपके पास प्रैक्टिस के लिए टाइम बच जाता है, यानी ये सारे प्रोसेस करने के बाद एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, नाज गाइड, ये सब कुछ करने के बाद अगर आपके पास टाइम बच जाता है, आपको लगता है कि अभी आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी एंट्रेंस एग्जाम के लिए कुछ दिन और मिल जाते हैं आपको, तो आपको क्या करना है, आपको एएमयू एंट्रेंस की एक प्रैक्टिस गाइड ले लेनी है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको। एएमयू एंट्रेंस की प्रैक्टिस के लिए आप कॉन्सेप्टम की एएमयू क्लास 11 साइंस डिप्लोमा गाइड को परचेस कर सकते हैं, या आप किसी और गाइड को भी परचेस कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अपनी प्रिपरेशन के दौरान एक बात का ध्यान रखें, आपको टाइम मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखना है, जिससे आपकी तैयारी में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके अपनी तैयारी को पूरा करें। अगर आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी क्लास 11 साइंस डिप्लोमा की तैयारी करते हैं, तो आप सेल्फ स्टडी करके एंट्रेंस एग्जाम को ईजिली क्लियर कर सकते हैं। तो आपके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी और एंट्रेंस एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।